बट प्लेसमेंट्स अपने आप में कोई आसान टर्म नहीं है। इसका कोई लिमिट नहीं है। सर्टनली कंपनीज पे डिपेंड करता है, मार्केट पे डिपेंड करता है। ऐसा भी होता है क्या कि आईपीएम और पीजीपी स्टूडेंट्स के प्लेसमेंट्स में कुछ भेदभाव हुआ हो पास्ट में? तो मैंने जब IIM इंदौर के एलुमनाई से बात करी इस सिलसिले में, आई गॉट टू नो सम फैंटास्टिक इनसाइट्स। मैंने सुना है कि आईपीएम के केसेस में एंड आईएम के केसेस में कुछ रिसेशन चल रहा है। चाहे कोई कुछ भी बोले, प्लेसमेंट्स किसी भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज को या तो नंबर 1 बना सकते हैं या तो 0। बट प्लेसमेंट्स अपने आप में कोई आसान टर्म नहीं है, पूरी की पूरी एक अलग दुनिया है। तो चलिए आज इस बहुत बड़ी सी दुनिया के थोड़े से कुछ पन्ने पलटाते हैं आईपीएम प्लेसमेंट्स के अराउंड बाय हैविंग अ कैंडिड कॉन्वर्सेशन विथ राहुल सर। सर, माय फर्स्ट क्वेश्चन टू यू इज कि हाईएस्ट प्लेसमेंट्स कहाँ तक जाते हैं? हाईएस्ट प्लेसमेंट्स पिछले साल 1.14 करोड़ तक गए थे। इनफैक्ट दैट वाज एस्टॉनिशिंग फॉर ईच एंड एवरी वन ऑफ अस। इनफैक्ट इसका कोई लिमिट नहीं है। सर्टनली कंपनीज पे डिपेंड करता है, मार्केट पे डिपेंड करता है। सो वी हैव सीन दैट गोइंग अप टू 1.14 करोड़। वाओ, दैट्स अ रियली ग्रेट नंबर। इसी से मुझे याद आ रहा है कि आई थिंक IIM रोहतक के जो IPM बैच का प्लेसमेंट था 2024 में ही शायद बैठे थे वो, तो वहाँ के बारे में कुछ इंसाइट्स बताइए। सो एक चीज़ बहुत अच्छी हमें जो इस साल दिखी IIM रोहतक के प्लेसमेंट्स में, वो ये थी कि उन्होंने भी बिल्कुल IIM इंदौर का ट्रेंड फॉलो किया। दे हैव गिवन अ सिंगल प्लेसमेंट रिपोर्ट जिसमें डुअल डिग्री स्टूडेंट्स जो कि IPM के स्टूडेंट्स हैं एज वेल एज जो उनके MBA के स्टूडेंट्स हैं उनको साथ में रखा। एक और चीज़, दोनों के दोनों स्टूडेंट्स साथ में प्लेसमेंट में बैठे। इनफैक्ट उनकी क्लासेस भी उन्होंने साथ में लगवाई, यू नो, सो देयर वाजंट एनी डिफरेंस बिटवीन दी टू कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स फॉर द प्लेसमेंट पार्ट। ओके सर, मतलब जब हम प्लेसमेंट्स के बारे में बात करते हैं तो ग्रुप डिस्कशंस या इंटरव्यूज़ माइंड में आता है, कुछ और भी डिफरेंट टाइप के प्रोसेसेस या सिलेक्शन प्रोसेस होता है क्या? तो मैंने जब IIM इंदौर के एलुमनाई से बात करी इस सिलसिले में, आई गॉट टू नो सम फैंटास्टिक इनसाइट्स। इनफैक्ट लॉट ऑफ कंपनीज कम अप विद देयर ओन प्रॉब्लम्स। वो अपने प्रॉब्लम्स आके स्टूडेंट्स के सामने रखते हैं एंड समवन हु गिव्स देम अ बेटर सॉल्यूशन फॉर देयर प्रॉब्लम इज picked up by the company. So इस टाइप की एक्टिविटीज भी होती हैं IIMs के अंदर। मतलब कंपनी अपनी खुद की एक्चुअल प्रॉब्लम्स लेके आती है and then students are given an opportunity to solve those. Right. So the student who actually is able to solve all these problems is हाँ, या फिर सोल्यूशन देता है या बेटर सोल्यूशन देता है is handpicked by the companies. ऐसा भी होता है क्या कि IPM और PGP स्टूडेंट्स के प्लेसमेंट्स में कुछ भेदभाव हुआ हो पास्ट में? शुरुआत में इसके ऊपर बहुत चर्चा होती थी when IIM इंदौर actually launched the IPM program. But yes, eventually जब से IIM इंदौर ने दोनों की क्लासेस को कंबाइन कर दिया, देन प्लेसमेंट्स की सिमिलर रिपोर्ट्स आने लगी। वी हैवंट हर्ड अबाउट इट, बट यस एक चीज़ है जो कि स्टूडेंट्स को समझनी चाहिए कि IPM स्टूडेंट इज अ फ्रेशर and someone who is joining MBA can also be cannot be work ex भी हो सकता है उनका। So वहाँ पर एक डिफरेंस जरूर होगा, बट अ फ्रेशर एंड IPM would not be treated differently. इनफैक्ट काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो कि फ्रेशर्स के फॉर्म में लिए जाने चाहिए, IPM स्टूडेंट्स को वहाँ पे प्रेफरेंस भी देने लगी हैं काफ़ी सारी कंपनीज। ओके, मतलब अगर कोई स्टूडेंट है जिसको वर्क एक्स है एंड इफ द कंपनी इज नीडिंग समवन फॉर दैट पर्टिकुलर जॉब रोल विद वर्क एक्स, तो उसको प्रेफरेंस मिल सकता है। अदरवाइज ऐसा कोई भेदभाव नहीं है। सर, IIM बैंगलोर के केस में उनके जो BBA डायरेक्टर थे वो कुछ दिन पहले सुपरग्रेड्स के प्लेटफॉर्म पर आए थे एंड उन्होंने एक चीज़ मेंशन करी थी दैट दे विल बी क्रिएटिंग सपोर्ट फॉर द स्टूडेंट्स इन टर्म्स ऑफ दैट दे विल बी ब्रिजिंग द गैप बिटवीन द रिक्रूटर्स एंड द स्टूडेंट्स। ऐसा हो सकता है क्या कि IIM बैंगलोर की BBA प्लेसमेंट्स IPM के भी ऊपर हो जाए या IIM इंदौर के ऊपर? वक्त बताएगा बिल्कुल, बिकॉज IIM बैंगलोर इज नेसेंट, बिल्कुल न्यू है, उनके प्लान्स इन प्लेस हैं एंड सर्टनली ये कंपटीशन स्टिफ होना चाहिए। दोनों तरफ से स्टूडेंट्स का ही फायदा है। अगर जैसा भी कंपटीशन रहा, एक स्टूडेंट्स का फायदा ज़रूर होगा इसमें। स्टूडेंट्स का फ़ायदा तो होगा ही, बट मैंने सुना है कि IPM के केसेस में एंड IIM के केसेस में कुछ रिसेशन चल रहा है। सो डू यू थिंक दैट दे विल बी एबल टू ब्रिज
come over the recession? दिस ऑफन हैपन्स, यू नो, और इस पर्टिकुलर ईयर में रिसेशनरी फेज कहा जा रहा था. इनफैक्ट इट स्टार्टेड फ्रॉम आई एम लखनऊ, जो ये चीज़ आ रही थी बाहर, और ये आई एम इंदौर के फिगर्स में भी क्लियरली दिख रहा है. बट अच्छी बात मैंने ये देखी कि जो न्यू आई एम्स और बेबी आई एम्स है वो उसको कहीं ना कहीं कम्बैट कर पा रहे हैं. एंड सर्टनली अगले साल ये इफेक्ट नहीं आएगा. बट यस, विद द पैसेज ऑफ टाइम किसी न किसी साल थोड़ा सा रिसेशनरी रहता है, आई एडमिट इट. तो प्लेसमेंट्स कभी कभार कम हो जाते हैं, बट यूजुअली दे आर इन द अपवर्ड ट्रेंड ओनली. ओके, तो आपने जो बेबी आईएम्स का बोला, यू मीन जम्मू एंड बोध गया, है ना? या इस केस में जम्मू एंड बोध गया पर्टिकुलरली. तो उनके प्लेसमेंट्स कैसे चल रहे हैं इस वक्त? ऐसा सुनाई में आ रहा है कि दे आर कम्बैटिंग इट रियली वेल. हाउएवर, यू नो, आई एम रोहतक ने अपनी प्लेसमेंट रिपोर्ट्स निकाल दी हैं. उनका प्लेसमेंट पिछले साल से बेटर आया है. सो यू नो, दैट्स अ वेरी गुड न्यूज. हाँ, that's a plus for Yeah, the that's a plus IPM for students, IPM students, yeah. especially. Supergrads has been into BBA and IPM training since last 4 years. तो इस पूरे टेन्योर में, इस पूरे ड्यूरेशन में, अकॉर्डिंग टू यू, कौन सा ऐसा IIM है जिसने बहुत अच्छा रिकॉर्ड पब्लिश किया है प्लेसमेंट्स के टर्म्स में? आई फील, यू नो, यहाँ पे मैं 2 IIMs का नाम लूंगा जरूर. आई एम इंदौर तो है ही, ऑफ कोर्स, यू नो, इट स्टैंड्स अपार्ट. लेकिन एक IIM रोहतक, मैंने देखा कि इट ओवर पार्ड IIM रांची इमेंसली 1 year. और दूसरा, इस पर्टिकुलर केस में आई एम जम्मू, दे आर कॉलिंग न्यू रिक्रूटर्स, दे आर पुटिंग ऑल द एफर्ट्स कि उनके प्लेसमेंट फिगर्स बहुत स्ट्रांग हो जाएं. एंड दोनों अपनी अपनी पोजीशंस पे बहुत अच्छा कर रहे हैं मेरे हिसाब से. All these recruiters are MNC firms, no? Certainly. Thank you so much, Rahul sir. This brings me to the end of this session for today. If you still have any other doubts about the placement processes of these IIMs or in fact non-IIMs, please make use of the comment section below. मुझे बताइए आपके क्या doubts हैं, and Supergrads is very glad to help all of you out. Thank you everyone for watching this episode. Stay tuned for more.